एवरीवन, चलिए तो लास्ट वीडियो के अंदर वी हैव स्टार्टेड विद द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, राइट। तो उसके कुछ क्वेश्चंस को अभी हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज डिस्कस द इफेक्ट ऑफ इमरजेंसी ऑन सिविल लिबर्टीज ऑफ सिटीजन, फंक्शनिंग ऑफ मास मीडिया, वर्किंग ऑफ पुलिस एंड ब्यूरोक्रेसी, एंड इस तरीके से हम बात करते हैं। देखिए, फर्स्ट थिंग जो हम बात करने वाले, दैट इज द इफेक्ट ऑफ इमरजेंसी ऑन सिविल लिबर्टीज ऑफ सिटीजन। आप सभी को पता है कि किस तरीके से इमरजेंसी के टाइम पे प्रिवेंटिव डिटेंशन का मिसयूज हुआ था, और इसके बारे में हमें बताया किसने? शाह कमीशन ने। देखिए, 1978 के अंदर एक कमीशन फॉर्म की गई, शाह कमीशन, ये जानने के लिए कि इमरजेंसी के टाइम पे इंदिरा गांधी ने लोगों को कितना ऑपरेस किया। यहां पर हमें पता चला कि अराउंड 676 लीडर्स को अरेस्ट किया गया था, और 1,11,000 लोग ऐसे थे जिन्हें प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर अरेस्ट किया हुआ था, हाउस अरेस्ट किया हुआ था, राइट। किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो हैं वो हैबियस कॉर्पस के थ्रू इस प्रिवेंटिव डिटेंशन को चैलेंज नहीं कर सकते थे, राइट। गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने सिर्फ पीस रिस्टोरेशन के नाम पे या कम्युनल हार्मनी को रिस्टोर करने के नाम पे आरएसएस या जमाते इस्लामी को बैन कर दिया था। तो ये कुछ चीजें हुई थी सिविल लिबर्टीज में, जहां पर आपको ये पता था कि आपकी जितने भी फंडामेंटल राइट्स थे वो सारे फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच कर दिया गया। नेक्स्ट, द फंक्शनिंग ऑफ मास मीडिया। देखिए, ऑन 25 जून 1975, अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो जो दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जनरल मैनेजर, उनके पास लेफ्टिनेंट गवर्नर को कॉल आता है कि भाई, न्यूज़पेपर जो एजेंसीज हैं जहां पे न्यूज़पेपर पब्लिश होता है उनकी लाइट्स काट दो, राइट। सो यहां पर न्यूज़पेपर को ये बोला गया कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन पब्लिश करना है, सबसे पहले आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेना जरूरी है। अगर आप इमरजेंसी के खिलाफ लिखते तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। नाउ यहाँ पर बहुत सारे ऐसे न्यूज़पेपर थे जिन्होंने डिफाइंस का अलग तरीका निकाला। जैसे कि अगर मैं न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस की बात करूं, स्टेट्समैन की बात करूं, तो उन्होंने जिस एरिया में उन्हें इमरजेंसी की न्यूज छापनी थी उस एरिया को ब्लैंक छोड़ दिया। ठीक है, ब्लैंक पेपर छोड़ने का मतलब यहाँ पर इमरजेंसी के खिलाफ लिखना चाहते थे बट नहीं लिख सकते, तो ये ब्लैंक में छोड़ा हुआ है, राइट। उसके अलावा अगर आप सेमिनार की बात करते हो या मेन स्ट्रीम की बात करते हो, तो इन्होंने बोला भाई हम बंद हो जाएंगे बट हम सेंसरशिप के अगेंस्ट ही लिखेंगे, राइट। हम सेंसर नहीं होंगे, या जो आप सेंसरशिप लगाना चाहते हो हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट वी हैव अ वर्किंग ऑफ पुलिस एंड ब्यूरोक्रेसी। देखिए, आपको ये पता है इमरजेंसी में सारी की सारी पावर एग्जीक्यूटिव के पास आ चुकी थी ना। एग्जीक्यूटिव के पास आने की वजह से पुलिस का, ब्यूरोक्रेसी का मिसयूज होना शुरू हुआ। इनफैक्ट संजय गांधी, जो कि प्राइम मिनिस्टर के यंगर सन थे, इवन तो उनके पास कोई पॉलिटिकल पावर नहीं थी, कोई ऑफिशियल पोजीशन नहीं थी, पर ऐसा बोला जाता था कि सारे के सारे डिसीजन वो लेते थे, राइट। जहां पर आप ये बोल सकते हो कि डिमोलिशन ऑफ स्लम, राइट, कि स्लम को किस तरीके से डिमोलिश किया जाता था, जो पुअर पीपल है उनको रीलोकेट किया जा रहा है, राइट। एंड फोर्स स्टरलाइजेशन। फोर्स स्टरलाइजेशन का मतलब कि लोगों को फोर्सफुली स्टेरलाइज किया जा रहा है कि वो न्यू बेबी को बॉर्न ना कर पाए, राइट। नेक्स्ट जो हमें अब बात करते हैं, दैट इज इंपैक्ट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, राइट। जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि एक डिबेट, एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, जहां पर हर कोई ये चाहता था कि जो जितने भी डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट है, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, वो कमिटेड हो टुवर्ड द प्राइम मिनिस्टर और कमिटेड हो टुवर्ड द एग्जीक्यूटिव, राइट। और इमरजेंसी के टाइम पे ये हुआ भी, जहां पर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि हाई कोर्ट ने व्रिट, हैबियस कॉर्पस रिलीज किया, बट सुप्रीम कोर्ट ने ओवररूल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला यस, गवर्नमेंट चाहे तो लोगों के राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी को ब्रीच कर सकती है। एंड इसीलिए यहां पर आवाज उठनी शुरू हो गई, टू हैव समथिंग कमिटेड, दैट इज कमिटेड जुडिशरी और कमिटेड एग्जीक्यूटिव। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ। अगर मैं इस इमरजेंसी वाले फेज की बात करूं, तो इमरजेंसी वाले फेज में कुछ अमेंडमेंट्स लाए गए। अमेंडमेंट्स लाए का मतलब, अगर प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन, अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन, अगर वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, तो आप इसे कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। इट मींस इंदिरा गांधी ने अपने आप को सेव करने की कोशिश की थी, राइट। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, जहां पर यह बोला गया कि कंट्री का जो लेजिस्लेचर है, जो पार्लियामेंट है, उसका जो टाइम पीरियड है वो 5 से 6 साल कर दिया गया। एंड यही वो रीजन है कि भाई 1971 में जो इलेक्शन हुआ, 1976 में जो इलेक्शन होना था, वो 1978 में जाकर इलेक्शन हुआ है, राइट। और कहीं ना कहीं इस
5 से 6 साल को बनाने के लिए जो प्रोसेस था उसको परमानेंट नेचर का बनाने की कोशिश की जा रही थी, राइट। चलिए नेक्स्ट, ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। द इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी लेड टू द डिनायल ऑफ बेसिक फंडामेंटल राइट्स। पढ़ लेते हैं एक बार। देखिए जो मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं कि गवर्नमेंट सस्पेंड किया था फ्रीडम ऑफ प्रेस, राइट, जिसको आप सेंसरशिप कहते हो। प्रोटेस्ट एजिटेशन को डिसअलाउ कर दिया गया था। शाह कमीशन जो फॉर्म हुई थी उसने हमें ये बताया कितने लोगों को अरेस्ट किया गया है। जुडिशियल कस्टोडियल डेथ बहुत कॉमन था। कॉन्स्टिट्यूशन की जो सुप्रीम कोर्ट बेंच थी उसने बोला कि गवर्नमेंट राइट्स ले सकती है। सो ये सब चीजें थी जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं, दैट डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैव डिफरेंट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द इमरजेंसी। देखिए ऐसा नहीं है कि सारे के सारे लोग इमरजेंसी के खिलाफ थे। यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग थे जो रिलेटिवली हैप्पी थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि यार इमरजेंसी के टाइम पे हर एक चीज बहुत डिसिप्लिन के साथ हो रही है, राइट। जैसे जो रेलवे थी वो ऑन टाइम आती थी, ऑन टाइम जाती थी, बिकॉज गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर इतना प्रेशर था। सो अर्बन मिडिल क्लास वाज जनरली हैप्पी, क्योंकि जो एजिटेशन था वो डिसिप्लिन को ज्यादा इन्फोर्स कर रहा था, राइट। जो पुअर एंड रूरल पीपल थे उन्हें ये लग रहा था कि यार जो वेलफेयर स्कीम इंदिरा गांधी लाना चाहती थी, जो गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था, उसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जा रहा है, तो अच्छी चीज है। जैसे आपको पता है कि इस टाइम पे इंदिरा गांधी केम आउट विद 20 पॉइंट एजेंडा। उन्होंने 20 पॉइंट एजेंडा दिया कि गवर्नमेंट का ये एजेंडा है जो सोशल वेलफेयर की बात कर रही थी। जैसे लैंड रिफॉर्म्स आएगा, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन आएगा, जो एग्रीकल्चर वेजेस हैं उनको रिव्यू किया जाएगा, वर्कर्स की पार्टिसिपेशन को मैनेजमेंट के अंदर इंक्रीज किया जाएगा। तो वो सारी चीजें कर रही हैं जो सोशलिज्म को बढ़ावा दे रहा है, राइट। चलिए नेक्स्ट देयर आर मेनी एक्ट ऑफ डिसेंट एंड रेजिस्टेंस टू द इमरजेंसी, जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, बट यहाँ पर एक पॉइंट मिस हो गया था, वो हमें देखना है कि जो कन्नड़ राइटर थे शिवरामा कारंत, और जिन्हें पद्म भूषण मिला था, या आप हिंदी राइटर की बात करें फणीश्वर रेणु, जिन्हें पद्मश्री मिला था, उन्होंने इस डिफाइंस में अपने जो ये अवार्ड्स थे उन अवार्ड्स को वापस कर दिया, राइट। चलिए नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं कि व्हाई इज इमरजेंसी कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल एपिसोड इन इंडियन पॉलिटिक्स। आज भी बीजेपी वाले कांग्रेस वालों को इसी बात पे घेरते हैं, ठीक है। चलिए yeah, what about the argument given by the supporters or critics of the emergency? पहले हम सपोर्टर्स की बात करते हैं। देखिए सपोर्टर्स का कहना ये है कि इमरजेंसी लगाने की जरूरत क्यों पड़ी। इमरजेंसी लगाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आप जो ये क्या कहते हैं जो अपोजिशन के पार्टी के लोग हैं वो बार बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बार बार स्ट्राइक कर रहे हैं, इन सब चीजों की वजह से वे गवर्नमेंट को एक इनस्टेबल पोजीशन के अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। वो गवर्नमेंट को काम नहीं करने देना चाहते। भाई गवर्नमेंट की एक रेगुलर फंक्शनिंग होती है, उस फंक्शनिंग को रोका जा रहा है। गवर्नमेंट जो वेलफेयर स्कीम्स लाना चाहती है उस स्कीम्स को रोका जा रहा है, और ये गलत है डेमोक्रेसी के लिए। आप प्रोटेस्ट करो, बट आपके प्रोटेस्ट की वजह से इंस्टेबिलिटी नहीं आनी चाहिए ना, राइट। दूसरा, यहां पर उन्होंने बोला कि भाई जयप्रकाश नारायण के पास कौन सी ऐसी मोरल अथॉरिटी है जहां पर वो पुलिस, ब्यूरोक्रेट्स, आर्मी ऑफिशियल्स को बोलते हैं कि गवर्नमेंट का ऑर्डर मत मानो। इट मींस आप गवर्नमेंट के खिलाफ रिबेलियन करने की कोशिश कर रहे हो, आप सिविल वॉर लाने की कोशिश कर रहे हो, राइट। यहाँ पे जो सीपीआई थी, जो बाद में रिग्रेट भी करती है कि उन्होंने इमरजेंसी में सपोर्ट किया कांग्रेस को, उनका मानना ये है कि जो जयप्रकाश नारायण है, जयप्रकाश नारायण का मूवमेंट is supported by the middle class who are against the radical policies, जो सोशलिज्म की पॉलिसीज लाना चाह रही हैं इंदिरा गांधी, जो 20 पॉइंट एजेंडा में लैंड रिफॉर्म लाना चाह रही हैं, उन सभी के अगेंस्ट है। इट मींस मिडिल क्लास इसलिए सपोर्ट कर रहा है ताकि पूरा सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लोगों को उनके राइट्स ना मिले, राइट। नाउ अगर क्रिटिक्स की बात करूं तो क्रिटिक्स ने कुछ चीजें बोली। पहला कि भाई देखिए ये जो जेपी मूवमेंट शुरू हुआ था, आइदर यू टॉक अबाउट बिहार और गुजरात, ये पूरा नॉन वायलेंट हुआ है, पीसफुल हुआ है। सो अगर पीसफुली प्रोटेस्ट हो रहा है तो आप ये कैसे कह सकते हो कि उसकी वजह से गवर्नमेंट स्टेबल हो जाएगी, पहला। दूसरा, अगर ऐसा होता तो जितने लोगों को अरेस्ट किया गया उनको ट्राई किया जाता ना एंटी नेशनल एक्टिविटी में, नहीं किया गया। इवन जो होम मिनिस्टर थे उस टाइम के, उन्होंने ये तो बोला ही नहीं ना कि इंटरनल सिचुएशन खराब है, ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत खराब है। और भाई
इमरजेंसी लगाने की क्या जरूरत थी जब गवर्नमेंट के पास और भी तरीके होते हैं सिचुएशन को डील करने के लिए, राइट? तो कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी ने अपनी पोजीशन, अपनी पावर को इनहांस करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का मिसयूज किया है, राइट? गवर्नमेंट अपने प्रोमिसेस को क्योंकि फुलफिल नहीं कर पा रही थी, तो वो इस सब चीजों से लोगों का ध्यान भटकाना चाहती थी, और इससे कहीं ना कहीं मतलब इंडिया की इंटीग्रिटी पे सवाल नहीं था, ये प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे सवाल था, एंड इसलिए सिर्फ अपनी पोस्ट बचाने के लिए उन्होंने ऐसा कुछ किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन से द मोस्ट वैल्यूएबल एंड लास्टिंग लेसन ऑफ द इमरजेंसी वाज लर्न एज सून एज द इमरजेंसी वाज ओवर एंड लोकसभा इलेक्शन वाज अनाउंस्ड, राइट? और दूसरा क्वेश्चन जो इसी तरीके से बन सकता है, दैट इज द जनता पार्टी टर्न द 1977 इलेक्शन इनटू अ रेफरेंडम ऑन द इमरजेंसी। देखिए कहना बहुत इजी था कि, और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, राइट? कहना बहुत इजी होता है कि यार इमरजेंसी या 1977 का जो इलेक्शन था वो एक इमरजेंसी के ऊपर एक रेफरेंडम था, हम आगे बात करेंगे। बट ये कह सकते हो कि यार 1977 का जो एक्सपीरियंस था उसने हाँ डेमोक्रेसी की फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग तो किया, राइट? जैसे एग्जांपल देता हूँ कि 1977 में जो इलेक्शन हुआ, यहाँ पर कांग्रेस बहुत बुरी तरीके से हारी थी। वो कांग्रेस जो कभी 400 से ज्यादा सीटें लेके बैठी होती है, उसके पास 154 सीट्स थी, ठीक है, पहला। दूसरा, 18 महीने के बाद जब इमरजेंसी खत्म हुई, जब जितने भी लीडर्स थे उनको रिलीज किया गया, इन सारे लीडर्स ने, राइट, मिलके एक पार्टी फॉर्म की, दैट्स पार्टी इज नोन एज जनता पार्टी अंडर द लीडरशिप ऑफ जयप्रकाश नारायण, राइट? कांग्रेस के कुछ लोग जो इमरजेंसी के प्रोविजन से खुश नहीं थे, उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी जो जगजीवन राम ने बनाई थी, लेटर ऑन उन्होंने जनता पार्टी में मर्ज कर दिया, राइट? 1977 में जो माहौल था, उस माहौल में जयप्रकाश नारायण को एक उम्मीद की तरह देखा जा रहा था, और यहाँ पर जो स्लोगन था, दैट इज सेव डेमोक्रेसी। ये जो पूरी की पूरी फाइट है वो डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, राइट? इस पूरे के पूरे कैंपेन में लोगों ने जो गवर्नमेंट का एंटी डेमोक्रेटिक कैरेक्टर है वो दिखाने की कोशिश की कि गवर्नमेंट ने इमरजेंसी के टाइम पे किस तरीके से एक्सेसेस किए थे, एंड जयप्रकाश नारायण बिकम अ कॉमन फिगर, अ नेशनल फिगर, राइट? नॉर्थ इंडिया के अंदर जितनी भी स्टेट्स थी, मैक्सिमम स्टेट्स के अंदर कांग्रेस हार चुकी थी, उसे सिर्फ पंजाब में, सॉरी, उसे सिर्फ राजस्थान और मध्य प्रदेश में एक एक सीट मिली थी, राइट? इवन इंदिरा गांधी रायबरेली से हार गई, उनके बेटे जो संजय गांधी थे वो अमेठी से हार गए, और ये कहीं ना कहीं एक वैल्यूएबल लेसन देके जाता है कि पावर इज टेम्परेरी, राइट? गवर्नमेंट अगर एंटी डेमोक्रेटिक मीडियम्स अपनाती है, वेज अपनाती है, तो उसका इम्पैक्ट गलत ही होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं उसी रिलेटेड से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। द 1977 इलेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम शो द अपोजिशन कमिंग इनटू द पावर एट द सेंटर। रीजन क्या क्या? रीजन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, 1967 से ही ये चीजें होनी शुरू हो चुकी थी, राइट? जहां पर वो ग्रुप फॉर्म कर रहे थे जिसको आप नॉन कांग्रेसिज्म कहते हो, कांग्रेस के खिलाफ लोग ग्रुप फॉर्म कर रहे थे। यहाँ पर इमरजेंसी से पहले जब जयप्रकाश नारायण का मूवमेंट चल रहा था बिहार में, तो भारतीय जनसंघ जो लेटर बीजेपी फॉर्म करती है, कांग्रेस ओ, भारतीय लोकदल, इन्होंने सपोर्ट किया था, राइट? 25 जून 1975 के अंदर वो जो मैसिव रैली हुई थी, इस मैसिव रैली में भी बहुत सपोर्ट आया था। लेटर इन सभी लोगों ने मिलकर जनता पार्टी फॉर्म की, राइट? सेव डेमोक्रेसी का नारा दिया, राइट? ये सब साथ में इसलिए आए ताकि कांग्रेस का जो वोट है, ठीक है, जो सॉरी जो नॉन कांग्रेस का वोट है, जो वो लोग जो कांग्रेस को वोट नहीं देना चाहते, उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन हो, दैट इज जनता पार्टी, ताकि हमारा वोट डिवाइड ना हो, राइट? आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा आप लोग को, ठीक है? चलिए नेक्स्ट। द नेक्स्ट इज व्हाट वर द रिजल्ट ऑफ 1977 इलेक्शन। देखिए मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ 1977 का इलेक्शन क्या था, कि जनता पार्टी ने 295 सीट जीती, कांग्रेस ओनली केम विद 154 सीट्स, और बाकी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट। नाउ इसी क्वेश्चन की मैं आपसे बात कर रहा था। द इलेक्शन ऑफ 1977 वाज नॉट मेयरली अबाउट इमरजेंसी, सिर्फ इमरजेंसी में नहीं था, क्योंकि वो पार्टी जो पूरे नॉर्थ इंडिया में ऑलमोस्ट हार गई थी, उसने महाराष्ट्र में, गुजरात में, उड़ीसा में, या इनफैक्ट सदर्न स्टेट के अंदर बहुत सारी सीट्स को बचा भी लिया था। क्यों? उसका रीजन है, देखिए
सबसे पहली बात, जो इमरजेंसी का इम्पैक्ट है वो सदर्न स्टेट में बहुत ज्यादा पड़ा नहीं, राइट। दूसरा, जो फोर्स रिलोकेशन हो रहा था, डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, स्टेरलाइजेशन होता है, सब नॉर्थ इंडिया में हो रहा था, राइट। मिडिल क्लास और बैकवर्ड कास्ट जो है नॉर्थ इंडिया की, वो अलग जा रही थी कांग्रेस से, राइट। और उन्होंने जनता पार्टी को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, बट सदर्न स्टेट में उसका इम्पैक्ट अभी भी देखने को मिल रहा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। The next question says the 1977 election of for the first time opposition power, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से क्या हुआ, एक बार आप इसे रीड कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट जो हम यहाँ बात करने वाले हैं कि व्हाट इज द लेगेसी ऑफ इमरजेंसी ऑफ 1975। लेगेसी ऑफ इमरजेंसी ऑफ 1975 का मतलब ये है कि यार 1975 के अंदर इलेक्शन हुआ, राइट। 1977-78 के अंदर कांग्रेस पार्टी हारी, और यही सेम पार्टी 1980 के इलेक्शन में दोबारा जीत के आ जाती है, राइट, इंदिरा गांधी। उसके अलावा 1969 के अंदर अगेन जो कांग्रेस सिस्टम है, वो कांग्रेस सिस्टम भी खत्म हो रहा था। देखिए कांग्रेस सिस्टम ये कहता है कि जितनी भी डिफरेंट आइडियोलॉजीज थी, उन डिफरेंट आइडियोलॉजीज को आपने एकोमोडेट किया था, मतलब कांग्रेस वाज अ ग्रुप ऑफ और एमलगेशन ऑफ डिफरेंट आइडियोलॉजी, वो धीरे 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 खत्म हो रहा था, राइट। अब कांग्रेस अपने आप को सिर्फ एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी की तरफ रिलेट करना चाहती थी, एंड दैट इज सोशलिज्म और प्रो पुअर पार्टी। गरीबी हटाओ का जो नारा था वो इसीलिए था। कांग्रेस के अगेंस्ट में भी जो नॉन कांग्रेसिज्म था वो बढ़ना शुरू हो गया ताकि नॉन कांग्रेस वोट डिवाइड ना हो। 1977 के बाद जो बैकवर्ड कास्ट का इशू था, देखिए बैकवर्ड कास्ट का इशू इसलिए उठा क्योंकि यहां पर आपने सेकंड बैकवर्ड कास्ट कमीशन फॉर्म किया था, जिसको आप मंडल कमीशन भी कहते थे। तो भाई बीपी मंडल कमीशन, तो 1977 के बाद आपने मंडल कमीशन फॉर्म कर दिया पावर में आते ही। तो यहाँ पर जो वेलफेयर स्टेट का, आप ये कह सकते हो, जो बैकवर्ड कास्ट का जो इशू था वो डोमिनेट होना शुरू हो गया, रिजर्वेशन की बात होनी शुरू हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं कि वाई जनता पार्टी गवर्नमेंट फेल्ड, या 1977 में इलेक्शन फाइट किया उन्होंने, जीते, और 1970 से 2 साल रहे, क्यों? बिकॉज यार दो तीन चीजें हैं। पहला, आपके पास जब आप इलेक्शन लड़ने गए थे, आपके पास सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव था, दैट इज इंदिरा हटाओ, कि आपको कांग्रेस को हराना है। सिर्फ कांग्रेस को हरा देने से आप गवर्नमेंट नहीं चला सकते ना। आपको क्या चाहिए? आपको लीडरशिप चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, कॉमन प्रोग्राम चाहिए। भाई यहां पर वो लोग हैं जो कैपिटलिज्म को भी सपोर्ट करते हैं, राइट। यहां पर वो लोग हैं जो सोशलिज्म को भी सपोर्ट करते हैं, दोनों साथ में कैसे आ सकते हैं, राइट। दूसरा, आपस में कंपटीशन है कि भाई जब गवर्नमेंट फॉर्म होगी, जयप्रकाश नारायण पॉलिटिक्स में नहीं रहना चाहते, तो प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा? मोरारजी देसाई या चरण सिंह? पहले मोरारजी देसाई बने प्राइम मिनिस्टर, राइट। उन्होंने शाह कमीशन फॉर्म कर दिया। देन इंदिरा गांधी ने चरण सिंह को बोला कि मैं आपको बाहर से सपोर्ट करती हूं, आप प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, वो बन गए, राइट। लोग लड़ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए, सो कहां तक चलेगी गवर्नमेंट, ठीक है। तो फ्रेश सिलेक्शन हुए 1980 के अंदर, एंड देन अगेन वो आपस में लड़ रहे हैं, तो कहां तक जीत सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आई गेस दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन। The emergency and the period around it can be described as a period of political and constitutional crisis. हाँ, constitutional crisis भी था, क्योंकि आपको ये पता है कि it all started with a constitutional battle जो पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में हुई थी फंडामेंटल राइट्स को लेकर, राइट। दूसरा पॉलिटिकल क्राइसिस भी था क्योंकि एक पार्टी जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में है, जिसको कोई थ्रेट नहीं है, राइट, वो किस तरीके से पूरे के पूरे डेमोक्रेटिक प्रोसेस को खत्म कर सकती है। यहां पर आपने ये भी सीखा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो लोग हैं, दे आर अबाइड बाय द डेमोक्रेटिक नॉर्म्स, राइट। और इवन अगर इमरजेंसी भी चल रही है तो भी गवर्नमेंट को रूल ऑफ लॉ के हिसाब से ही काम करना चाहिए, राइट। ऐसा हमें लगता है, बट इमरजेंसी में दिखा नहीं ना। हम तो यही मानते हैं कि अगर इमरजेंसी सिचुएशन हो या बहुत ह्यूमन क्राई की सिचुएशन भी क्यों ना हो, गवर्नमेंट रूल ऑफ लॉ के हिसाब से चलती है, बट इमरजेंसी में नहीं दिखा। और इमरजेंसी में सिर्फ एक चीज दिखी,
या एक इशू रेज हुआ कि देयर इज अ फाइट बिटवीन इंस्टीट्यूशन बेस्ड डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन स्पॉन्टेनियस पॉपुलर पार्टिसिपेशन। हमें किस तरीके की डेमोक्रेसी चाहिए? इंस्टीट्यूशन बेस्ड डेमोक्रेसी जिसमें आप लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी की बात करते हो, या ऐसी डेमोक्रेसी जो लोगों के सेंटिमेंट से चलती है, एक ऐसी डेमोक्रेसी जो लोगों के पार्टिसिपेशन से चलती है, एक ऐसी डेमोक्रेसी जहां पर लोग पार्टिसिपेट करते हैं। राइट, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन आंसर फॉर्म के अंदर हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की थी। राइट, इसकी जो चैप्टर को समझाते हुए वीडियो है वो शायद 1-2 दिन के अंदर मैं डाल दूंगा। ठीक है, चलिए, ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।